तो आज हमारा फोर्थ डे है बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी का। अभी तक हमने काफी कुछ अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारा कुछ हमारा जीवन को कंट्रोल करता है और कैसे हम उसको अपने हमें वो कंट्रोल करता है, पर हमें कैसे उसे कंट्रोल में लेकर अपने सारे काम करवाने हैं। अभी जो हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं वो हेल्थ के ऊपर चल रहे हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है। और जब सबकॉन्शियस माइंड को हमें कुछ भी काम करवाना होता है, हमें उससे कुछ भी करवाना है, तो हमें बहुत अच्छी वाइब्रेशन में रहना जरूरी है। बहुत अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। हम जैसे होते हैं हम वैसा ही वाइब्रेट करेंगे। अगर हम दुखी हैं अंदर से और हम बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये भेज रहे हैं कि मैं खुश हूं मैं खुश हूं, तो हम खुश होने लगते हैं। और अगर हम खुश होना नहीं चाहते हैं, हम दुखी रहना चाहते हैं, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो चीजें हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, हमारी लाइफ में ऐसा हो जाए, ऐसा चाहते हैं, तो वो नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम हैं हम वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम अंदर से क्या है। क्या हम अंदर से अभी भी नेगेटिव इंसान है? क्या हम अंदर से नेगेटिविटी ही वाइब्रेट करते हैं? अगर हम नेगेटिविटी वाइब्रेट करेंगे तो हम अपने जो रिजल्ट हैं, जो हमारे गोल्स जो हम चाहते हैं, वो वैसा नहीं कर सकते हैं, वैसा हम नहीं पा पाएंगे। इसलिए हमें जैसे हम हैं, अगर हमें प्यार चाहिए तो हमें अंदर अपने प्यार, खुद सबको प्यार देना पड़ेगा। क्या आप जब प्यार चाहते हैं तो वो लोग क्या सबको प्यार देते हैं? अपने मन में झांक कर देखिए, क्या आप ऐसे हैं कि आप गुस्सा नहीं करते, सिर्फ प्यार से ही बात करते हैं, अपने आप आसपास के लोगों से सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही चलते चले जाते हैं, और सिर्फ प्यार ही प्यार बांटते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, सिर्फ प्यार की ही बातें करते हैं? तो क्या आप ऐसे हैं? तो जब आप ऐसे होते हो तो वो ही चीजें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो सबसे पहले वो बनिए जो आप चाहते हैं, वैसा आप कोशिश करिए कि वैसे ही वाइब्रेट करें, क्योंकि जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो ही दे रहा है जो हम हैं अंदर से। इसलिए अपने इंटरनल, अपने अपनी अपने बारे में सोचिए कि आप हैं क्या। आप बोल तो रहे हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं रोज पॉजिटिव ही सोचता हूँ, लेकिन क्या आपके विचार सिर्फ पॉजिटिव ही आते हैं? क्या आप अपने, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा करियर में आगे जाऊं, तो क्या आप अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने करियर में वो कर रहे हैं? मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरा करियर इतना बढ़िया हो जाए और ये वो, तो क्या उसके बारे में आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं? क्या आप उसके बारे में कुछ अलग कर रहे हैं? क्या आप उसको अलग तरह से देख रहे हैं? अगर आप बिजनेस चाहते हैं तो बिजनेस में क्या कर रहे हैं? आप बिजनेस के लिए क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या बिजनेस में आप रिस्क ले रहे हैं? क्या बिजनेस के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं? तो ये सब चीजें आप ये देखिए कि आप अंदर से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, कितना आप में जज्बा है। जो जज्बा होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ रहा होता है। तो जो आप चाहते हैं तो वैसा बनने की पहले कोशिश करिए, पहले वैसे जो होंगे यूनिवर्स आपको वो ही लाके देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो ही लाके देगा। इसलिए आप वो बनिए जो आप चाहते हैं। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है कि आपको वैसी ही एनर्जी से वाइब्रेट करना होगा जैसे आप हैं। खुश रहना होगा, उसके लिए दुखी वाली स्टेट से निकलना होगा। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पहुंचाना होगा सिग्नल कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मतलब मेरे चारों तरफ सिर्फ खुशी खुशी है, मेरे अंदर बहुत प्यार ही प्यार है, मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ हूँ। ये हमारे सारे हायर वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी होती है। जब ये फ्रीक्वेंसी में हम रहना शुरू करते हैं तो वो चीजें हम वाइब्रेट, आप कैसे रहेंगे? जब आपके अंदर प्यार होगा तभी आप प्यार वाली फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे। जब आपके अंदर खुशी होगी तभी आप खुशी वाली फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। हो सकता है अभी ना हो आपके अंदर, ना खुशी हो ना प्यार हो, लेकिन आप उसको लेकर आइए। बार बार फेक करिए, बार बार लोगों से प्यार से ही बातें करिए, गुस्सा कम करना बंद कर दीजिए, खुशी लाइए, चेहरे पर एक स्माइल रखिए हमेशा। तो जब आप चेहरे पर स्माइल रखेंगे, बार बार फेक करेंगे ना, तो वो फेक रियलिटी बन जाएगा आपका। जैसे क्या होता है, मैंने एक अपना पासवर्ड था एक ऐप का, तो मैंने अपना मतलब ये मोबाइल का मैंने पासवर्ड चेंज किया। तो पहले पासवर्ड मेरा मान लीजिए टू ट्रिपल 224 था।
तो मैं मुझे इतनी आदत पड़ गई थी वो 2224 टाइप करने की, 2224 टाइप करने की, और फिर मैंने उसको 6669 कर दिया। तो जब मैंने इस तरह से किया, तो क्या हुआ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार वो 2224 ही टाइप कर रहा है, अभी तक मुझे वो 6669 नहीं करना आया है। तो वो क्या होता है कि आप जो सिग्नल दे रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मान लेता है। तो आपको क्या सिग्नल देना है, चाहे वो फेक हो, आप अगर आप उसको खुशी 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 देते चले जाओगे ना, उसे बताते चले जाओगे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं किसी से, हर किसी से खुशी से बात करता हूँ, हर किसी से खुश रहता हूँ, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि आप बिल्कुल खुश हैं। तो आप धीरे धीरे खुशी की तरफ चलते चले जाएंगे। जब आप खुश, प्यार वाली फ्रीक्वेंसी से, हैप्पीनेस वाली फ्रीक्वेंसी से, ग्रैटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, जब हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, तभी जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा। और अगर आप सिर्फ गुस्सा, दूसरे से जेलस, गिल्ट, है ना, और सैडनेस, इसमें रहेंगे जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें आपको गोल जो अचीव करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। इसलिए हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में जाइए, हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करिए। तो हमारा जो फर्स्ट चीज होती है वो होती है लाफ्टर योगा, जिससे हम हायर फ्रीक्वेंसी में अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि कैसे हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है, हमें खुश रहना है और हैप्पी रहना है। जितना हंस सकते हैं लोगों के साथ मिलकर, लोगों को खुशियां बांटकर, उतना हमें करना है। तो जब हम खुशियां देंगे तो खुशियां मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लाफ्टर योगा। कोशिश करिए, अगर आप अपने वीडियोस खोल सकते हैं तो वीडियो खोलिए, क्योंकि एक दूसरे को देखकर अच्छा लगता है। सिर्फ अंकल ने खोल रखा है वीडियो, अगर और लोगों को खोल सकते हैं, अगर ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ खोल सकते हैं, तो आप प्लीज खोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए एक दूसरे को देखकर, वेरी गुड, थैंक यू, एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने हंसने से। चलिए, वेरी गुड, सब कितने अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड। चलिए एक दूसरे को देखेंगे और जैसे कि बहुत पागल हो गए वैसे हंसेंगे। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो, हा, हो हो, हा, वेरी गुड। अब हम लोग कार ड्राइव करने चलते हैं। चलिए कार ड्राइव करते हैं। ओह, चाबी तो भूल ही गए। अरे, चाबी तो लगा ही नहीं। क्या, ये चाबी भी नहीं याद रहती? चाबी भूल जाते, कार में आके बैठ गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलाते। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो, हा, हो हो, हा। हाँ हाँ। आप क्या करेंगे, सबकी, हम सबकी गलतियां मानते रहते हैं ना। एक सेकंड, वीडियो स्टार्ट। शायद नेटवर्क का कुछ इशू था। सब सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। तो हम सबकी गलतियां मानते रहते हैं, तो हम सबको फिंगर दिखाएंगे, तुमने किया, तुमने किया, और फिर हंसेंगे। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो, हा, हो हो, हा। अब हम अपनी गलती मानेंगे, है ना। गलती सामने वाले की नहीं होती है, हमारी होती है, जो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो अपनी गलती मानेंगे। इट्स वेरी गुड, वेरी
वेरी गुड। हो हो हा, हो हो हा। तो ये खुश रहने का एक तरीका है लाफ्टर योगा। ये कोशिश करिए जब भी आप अपनी एक्सरसाइज करें, जब सुबह उठें, तो इस तरह से जो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ लाफ्टर की, ये डेली अपने रूटीन में लेकर आइए। सुबह से ही अपना दिन अच्छा अच्छा खुशियों से भर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चांदनी जी आप पढ़ रहे थे। हाँ जी सर। जी, मैं करूं या चांदनी जी करेंगे? चांदनी जी कर रहे हैं, फिर आप, चांदनी जी बीच में जाएंगी अंकल, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे आपको। जी नो प्रॉब्लम। जी आवाज आ रही है मेरी दीदी? जी, आ रही आ रही है। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। अभी ये क्या है कि हम जो हमारे शरीर में ही ना, जैसे बीमार करने की शक्ति होती है ना, जैसे बीमार हो गए हम, है ना, तो वो हमारे सेल्स ने हमें बीमार कर दिया, ऐसे ही हमारे सेल्स में वो शक्ति होती है कि हमें ठीक भी कर, कि मतलब हम दोबारा से वैसे ही हो जाएं जैसे हम बीमार हुए थे, जैसे हमें किसी चीज ने खराब किया, तो हमारे अंदर वो चीज, वो शक्ति भी है कि वो ठीक भी हो सकती है। हम क्या सोचते हैं, हम बीमार हो गए, बस हो गए, अब तो हम सिर्फ मेडिसिन से ही सही हो सकते हैं, या कोई हमारा इलाज करेगा तभी हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरी शक्ति है कि वो हमें दोबारा पहले जैसा कर दे। क्योंकि हम बीमार क्यों हुए? क्योंकि हमारे इमोशंस ने हमें बीमार करता है। क्योंकि 80% जो कारण होता है, हमारे इमोशंस होते हैं बीमार करने के, मतलब हमारा कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमने कुछ बातें पहुंचाई होती है, वो ही हमें बीमार करती है। अब हम उसमें रीप्रोग्राम करके जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बातें पहुंचाएंगे कि जो उसे ठीक कर सकती है, तो वो ठीक भी करेगी। तो ये सभी देशों ने इस विशाल विश्वास की पुष्टि की है, मतलब सब सब देशों ने देखा कि सब देशों में ऐसा ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसे चमत्कार हुए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इस तरह से किया कि लोग बार ठीक होने लगे, बीमारियां ठीक होने लगी। उनके बारे में आज ये चैप्टर है, जिसमें काफी एग्जाम्पल्स के द्वारा ये बताया जाएगा कि कैसे ठीक हुए सब लोग। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिन्हें जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, तावीजों, जंतर मंतर, अंगूठियां, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का भी प्रयोग किया जाता। अभी क्या होता था कि जो भी हम ये इतिहास में पता ही है, हमारे इंडिया में होता ही है कि हम किसी पर जाते हैं, किसी बाबा पर, किसी फकीर पर, तो वो हमें भभूत दे देते हैं, कुछ तावीज दे देते हैं कि ये बांध लेना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक कैसे होता है? क्योंकि हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर फेथ करता है, और वो ये कहता है कि ये जो भभूत मुझे दी है, जो मैं रोज लगा रहा हूँ, या मैं रोज ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, या ये रोज मैं पूजा कर रहा हूँ, ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है कि मंत्र जाप से नो डाउट बहुत अच्छा होता है, सारी वाइब्रेशन क्लियर होती है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल पहुंचता है, कुछ उपाय तरीके जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि गाय को चारा डाल देना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो सिग्नल पहुंचता है कि वो मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं ठीक होऊंगा। तो जब आप ये उस सबकॉन्शियस माइंड पर ये सिग्नल पहुंचाते हो कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है, उससे आप उपचार होगा आपका, तो वो उपचार आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। और आपको ऐसा लग रहा होता है कि इन लोगों ने कहा, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को लोगों को बताकर, ऐसे उनको दिलासा देकर, उनको इस तरह से बताकर कैसे सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल में ले सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। तभी कहा जाता है कि डॉक्टर्स के पास वो पार है, अगर वो भी मरीज को
ये बता दें कि आप ठीक हो सकते हो, तो मरीज में वो चाह आ जाएगी कि वो ठीक होकर ही रहेगा। तो ये जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये जो तांत्रिक हैं और ये डॉक्टर्स हैं, उनका ये काम जरूर होना चाहिए कि वो पेशेंट को, जो भी उनसे मिलने आया है, उनके दिल में एक आस जगाएं, क्योंकि वो उन पर फेथ करके आए हैं। तो उनका जो फेथ है और जो उनके सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है, और वो उसको ठीक कर देता है। तो इस तरह से उन लोगों को पता था, जो हम ठीक होते चले गए। जो भी हम मानते हैं, हमारी धारणाएं कुछ है कि हम इस तरह से करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो हम वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें करता है ठीक। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उन्हें मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह से बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। अब ये पहले के जो पुजारी थे वो यही करते थे कि आपको कुछ ऐसा सम्मोहन करके, हिप्नोटाइज करके आपको मतलब मूर्छित कर देते थे, बेहोशी के उसमें ले जाते थे, और फिर कहते थे भगवान आपको आएगा और इस तरह से ठीक करेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मान लेता था, तो आप ठीक हो जाते थे, और आपको उस पुजारी पर इतना विश्वास हो जाता था कि ये ही ठीक करता है, इसके पास उपचारिक विधि है। पर क्या होता था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ठीक करता था। हम्म। हिकेट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंध रस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूध के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आवाज नहीं आ रही चांदनी, शायद माइक बंद हो गया। दीदी मुझे लीव करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, अंकल आप रीड करेंगे। अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होगी हो क्या था अगर उनकी आस्था दृढ़ होती थी तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवतः अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। मतलब ये बलि देना, हम बलि भी देते हैं, हमने सुना है कि राजा जो थे पहले बलि देते थे। बलि देने से किसी का जैसे उपचार हो गया, किसी का बच्चे को ठीक करना है तो किसी की एक जानवर की बलि दे दी। तो वो क्या था कि इस तरह के जो पुराने रिचुअल्स और ये सब चलते थे, वो था कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचाना था कि हम ठीक हो जाएंगे, और हम ठीक भी हो जाते थे। ये सब हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता था, पर हमने ये अपने इंडिया में तो ये सुना ही है कि इस तरह के उपचार होते हैं। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके खोज लिए थे, इस जिस जिससे जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर है। अगर हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा तावीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते हैं। इसके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। बहरहाल उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। अब क्या होता था कि हमें जो भी, जैसे मान लीजिए मैं अपनी जन्म पत्री दिखाने गई हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को 4 बात बताई, उसमें से उनकी 2 बात ठीक हो गई, 2 बात गलत हो गई। तो आपको लगा कि 2 बात क्यों गलत हो गई? क्योंकि 2 बात इसलिए गलत हुई क्योंकि आपने उनको ग्रहण नहीं किया, आपने उनको माना नहीं। उसने कहा कि आप आगे चल के फेल हो जाओगे, तो आपने माना नहीं, नहीं मैं फेल नहीं होऊंगा, और आपकी वो बात उनकी गलत निकल गई। उसने कहा कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाओ, मतलब उसने कहा कि आपके घर में कुछ ऐसा कुछ नया चीज होगी, वो आपने मानी, है ना, तो वो चीज हो गई। तो जो चीज आप मान लेते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, वो चीज हो जाती है। और हम क्या सोचते हैं कि हमारी ये एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि ऐसे होगा और ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन जो भी चीज हम मान लेते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कर लेता है। तो ऐसे ही पहले के जो लोग थे, या अभी भी है, कि काढ़ा देकर, कुछ तावीज देकर, भभूत देकर, ऐसे यज्ञ कराकर कहते हैं कि ये सब चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचाना होता है कि सब चीज ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीज ला कर देता है। तो ये सब चीज है कि
ये हमारा सारा सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है, जो कि हमें लगता था कि ये सारी चीजें ये धार्मिक गुरु कर रहे हैं या कुछ अनुष्ठान से हो रहा है, पर ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता था। अंकल आप रीडिंग करेंगे आगे? हाँ हाँ, पढ़ रहा हूँ, बताओ कहाँ से पढ़ना है यहाँ मुझे। से सभी युगों, इधर। सब सभी युगों में ऐसा हुआ है कि जहाँ अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वह अनधिकृत उपचारकों ने उल्लेखनीय सफलता मिली है। अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है, ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास, ब्लाइंड फेथ ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारिक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज रूप से निश्चित नहीं दिख रहा है आपको? उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी ये यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेज उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्याय और विस्तार से बात करेंगे। अब जो अगले भी हम अध्याय में। इतना इतना क्या होता है ना, जो हमें कोई बोलता है कि आप ऐसा करिए कि आप जाइए और आप ना रोज यहाँ जाकर परिक्रमा लगाइए इस जगह की। मान लीजिए एक पेड़ की परिक्रमा लगाइए डेली, ऐसा करिए कि वहां परिक्रमा लगाइएगा, फिर वहां पर कहीं दूध चढ़ा कर आइएगा, फिर वहां पे किसी कुत्ते को रोटी खिला के आइएगा, फिर वहां से आकर आइएगा, फिर घर पर आकर ये करिएगा, घर पर आकर एक दीपक जलाइए। तो आपको जब ये पूरा इस तरह से करने का कोई कहता है कि डेली आपको इतने शनिवार करना है या इतने सोमवार करना है या इतने मंगलवार करना है, तो आपको क्या लगता है कि मैंने इतना बड़ा रिचुअल किया, मैं गया, मैंने किसी पेड़ की चक्कर लगाए, फिर मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई, फिर मैंने वहां दीपक जलाया, फिर घर पर आके दीपक जलाया, तो मैंने जब ये इतना सारा काम किया तो मेरा जो सारा जो मैंने सोचा हुआ है वो तो मेरा पूरा होगा ही होगा। तो जब आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मैंने ये सब काम किया और ये मेरा पूरा होगा, तो वो हो ही गई, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया कि जो भी ये मैं कर रहा हूँ, जो भी मुझे मुझे किसी धर्म गुरु ने बताया है वो मेरा ठीक होगा, तो वो ठीक होगा ही होगा। तो इतना पावरफुल होता है। और किस आपको लगा कि मैंने ये सारे रिचुअल किया, यहाँ गया वहां गया, इस तरह से किया तो हुआ ठीक, पर हुआ किससे? मेरे सबकॉन्शियस माइंड से। तो हम जब किसी चीज पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, किसी चीज पर विश्वास करते हैं कि जो इन लोगों ने बताया है, किसी गुरु ने, महात्मा ने, या मैं खुद सोच रहा हूँ, खुद में सोच रही किसी ने भी बताया, तो हम उस पर इतना ज्यादा फेथ करते हैं। प्लस ये इतना बड़ा जो रिचुअल होता है, किसी ने कहा इसका काढ़ा इस तरह से बनाना, इसमें 10 चीजें डालना और उसको उसमें कूटना, उसमें ये करना पीना, तो फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो वो क्या हुआ, मैंने ये भभूत दे दी है, उसमें ये भभूत भी मिला देना, तो वो बाकी काढ़ा काढ़ा तो बनाया आपने, वो भभूत ने उस आप सोचोगे कि इसने भभूत ने चमत्कार कर दिया, इसने तो दिया था। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार ये आपको सिग्नल दे रहा है, ये भभूत ठीक कर देती है, ये भभूत ठीक कर देती है। तो क्या हुआ, आप ठीक होने लगे। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का विश्वास था, जो कि पहले के लोगों को पता था, और अब हमें पता चल रहा है कि ये सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा ला कर दे रहा है। हम्म। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय ये विश्वास करें कि आपको मिल रही है और वे आपको मिल जाएंगी। बाइबल में भी ऐसा ही कहा है कि जिस चीजों की आप प्रार्थना करते हैं और आपको विश्वास होता है कि वो मिल रही है, तो वो मिल जाती है। तो इसलिए आपका विश्वास ही आपको वो लाके देता है चीजें। इस वाक्य को दोबारा पढ़े और काल काल के फर्क पर गौर करें। कि मिल विश्वास। मिल रही है ना, मतलब आप अभी सोच रहे हैं इसको। विश्वास, बिलीव और मिल रही है, वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएगी भविष्य काल में है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम तो। अब ये कहाँ से पढ़ना है? प्रेरित लेखक भारी। हमें प्रेरित लेखक हमें व्याकरण प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर
से बहुत सी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और कर लेते हैं स्वीकार और कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो ये भविष्य में अवश्य पूरी होगी। अब इन्होंने ये बताया कि जो जब हम कोई भी चीज अगर प्रार्थना के रूप में मांगे तो प्रेजेंट टेंस में मांगे। मान लीजिए मुझे एक ड्रेस चाहिए, तो चाहिए नहीं बोलना है। चाहिए मतलब आपके पास उस चीज की कमी है। यूनिवर्स को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पास उस चीज की कमी है, तो वो कमी ही करेगा। आपको क्या बोलना है? मेरे पास ये ड्रेस है, मैं उस ड्रेस को पहन के जा रही हूँ, मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। ये सोचिए, आपका बाइबल तक में लिखा है कि हमें वो चीज मिल रही है। अभी बिलीव करना है कि वो चीज है, आगे नहीं मिलेगी, भविष्य काल में नहीं मिलेगी, मेरे पास वो चीज है। और उस तरह से एक्ट भी करना है। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मेरे पास एक मर्सिडीज कार हो, तो आपको वो मर्सिडीज कार की फीलिंग अभी पैदा करनी है। अभी है वो मेरे पास, चाहिए नहीं, मुझे मर्सिडीज कार मेरे पास है। उसके बारे में आपको पूरा वो होना चाहिए कि कौन सी चाहिए और कौन सी ब्रांड वाली चाहिए, उसका क्या, आगे मुझे ज्यादा पता नहीं है कार्ड के बारे में, कि क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, वो चाहिए। उसकी सीट कैसी चाहिए, किस कलर की चाहिए, और उसका फील कैसा होता है। तो किसी मर्सिडीज कार में बैठ के देखिए, कहीं जाकर किसी शोरूम में, तो उसका फील लेकर आइए। तो वो आप पूरा जब उसको उस प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करते हैं, तब वो आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचता है कि हाँ, इसको ये इसके पास है, तो अब इसको दी जाएगी। जब आप उसकी एक चाहना करते हो कि नहीं मुझे चाहिए, तो वो चाहिए नहीं बोलना है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से कि हमें प्रेजेंट टेंस में ही अपनी जो भी ड्रीम है, प्रार्थना है, वो प्रेजेंट टेंस में करनी है। हाँ जी, अब पढ़ेंगे इसके आगे। इस हाँ, इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। जो भी हमें चाहिए उसे ये मानना होगा कि वो है मेरे पास। अगर आपको कोई कहते हैं ना, कोई पार्टनर अट्रैक्ट करना है, कोई ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास कोई साथी आए, तो आपको उस तरह से सोचना है कि वो साथी मेरे पास है, वो मेरे से बात कर रहा है, वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे इस तरह से बोल रहा है, जो भी आप चाहते हो। तो वो आपको इमेजिनेशन में, वो जो पार्टनर आप चाहते हो, जो भी आप साथी चाहते हो, या कोई फ्रेंड चाहते हो कि आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो आपको इमेजिनेशन में वो फ्रेंड लेकर आना है। वो उसको ये सोचना है कि मेरे पास वो चीज है। वो चीज मतलब आप, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप वो रिलेशनशिप के बारे में अच्छा अच्छा सोचिए कि वो चीज है। ये नहीं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, वो चीज है। वो चीज आपको इमेजिन करनी है, वो चीज आपको प्रार्थना में लेकर आनी है कि मैं उसके लिए शुक्रिया करता हूँ कि वो मेरे पास है। तो इस तरह से हम उसको प्रेजेंट टेंस में करेंगे। हम्म। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन मन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज अवधारणा बो रहे हैं जिसे अगर आप जो कहते हो छोड़ दे, तो ये हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। मतलब आप वो उसमें से नेगेटिविटी हटा दीजिए कि ऐसा नहीं होगा, है ना, वो डाउट हटा दीजिए, वो फियर, वो कुछ भी उसमें से हटा दीजिए, और आपको ये मान लेना है कि वो मेरे साथ हो रहा है। जो भी चीज मुझे चाहिए वो मेरे पास है, और वो मैं उसके साथ रह रही हूँ। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास अच्छा पार्टनर है, मेरे पास बहुत पैसा है ना। तो जो भी चीज मुझे इस लाइफ में चाहिए, जैसा करियर चाहिए, तो वो मैं वैसा जी रही हूँ। जब आप वो नेगेटिविटी हटा के, वो डाउट हटा के वो चीज जीने लगते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो आपने बीज बोआ है, वो अंकुरित होगा ही होगा। उसका उस तरह का चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो लाकर देगा जो आप चाह रहे हैं, और उसके तरीके भी निकालेगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा करियर चाह रहे हैं, तो वो करियर के अपॉर्चुनिटीज देगा, आपसे मेहनत कराएगा, आपको आगे बढ़वाएगा, आपको इतने तरीके निकालेगा कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे हम। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं, आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा।
अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा। जिसका बीज आपने बोया है, ये बीजों का तरीका है विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं आपको बीज का वही फल मिलेगा। मतलब बाइबल में ये बार बार कहा है कि जैसा बीज आप बोएंगे वो वैसा ही मिलेगा, और ये आस्था पर है। मतलब आपका फेथ होना चाहिए कि जो चीज मैं मांग रही हूँ वो मुझे मिलनी है, और मैं वैसा उसको प्रेजेंट टेंस में मांगूंगी कि मेरे पास वो चीज है और वो मुझे मिल गई है। और उसको पर फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो आपके पास है। जब आप उसको मान लोगे है तो वो आएगी ही आएगी। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती है। ये अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड पर। मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको किसी से अपना रिलेशनशिप ठीक करना है जो कि ठीक नहीं चल रहा है। तो आप पहले तो ये सोचेंगे कि मुझे मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अब चल रहा है तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे कि मैं उससे कभी लड़ाई नहीं करता, मैं उसके बारे में कभी सेल्फ टॉक नहीं करता। अगर आप फिर से उसके पर्सन से आपका कुछ बात हुई, बहस हुई, फिर से आपने वही सोचा कि नहीं ये तो ऐसा ही पर्सन है, ये बेकार है, ये तो मुझसे ऐसे ही बोलता है, मैंने क्या ये सोच लिया। तो अगर आप इस तरह से बार बार दोबारा दोबारा ये सब चीजें लेकर आएंगे तो वो चीज पूरी नहीं होगी। आपको वो मानना है, 100% विश्वास करना है कि वो मेरा रिलेशनशिप उस पर्सन से ठीक है। तब वो सबकॉन्शियस माइंड आपका वो रिलेशनशिप ठीक करा के देगा, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही बीच में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आपको अपना विश्वास नहीं डिगाना है। आपको ये विश्वास करते रहना है कि मेरा ये उस पर्सन से रिलेशनशिप ठीक है, और आपको कभी भी नेगेटिविटी सोचनी ही नहीं है उस पर्सन के बारे में। सिर्फ ग्रैटिट्यूड और अच्छा अच्छा सोचना है, सिर्फ प्यार से सोचना है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरा बहुत प्यारा इंसान है। फिर देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर्सन से आपका रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्टली फाइन करा देगा। तो ये तरीका है, लेकिन उसमें आपका कोई भी तार्किक विश्लेषणात्मक, मतलब ये सब चीजें बीच बीच में नहीं आनी चाहिए। अरे ये ऐसा था, लॉजिक नहीं घुसाना है कि इसने तो मुझसे गलत बोल दिया, अब मैं कैसे ठीक बोलूं, ये वो, मतलब ये इस चीजें नहीं लानी है। सिर्फ आपको अच्छी वाइब्रेशन रखनी है तो आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही आपको हर चीज जो आपको चाहिए उसके बारे में लॉजिक नहीं ढूंढना, उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचना है। आगे चलिए। यहाँ बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। ऊपर करिए। हम्म। उदाहरण है। उदाहरण इसके बाद यही है। और कौन सा? जब ये, हाँ। हाँ, और जब ये घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए। हम्म। और ईसा मसीह ने उनसे पूछा तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मतलब और मतलब कोई ब्लाइंड लोग उनके पास आए और उन्होंने उनकी आंखें ठीक कर दी, क्योंकि उनको फेथ था और उनके सबकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल पहुंचा और वो ठीक हो गए। तो इस तरह से ही, और ईसा मसीह ने कह दिया कि ये किसी को बताना मत कि ऐसे मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। आगे चलते हैं। ये तो अभी मेरे साथ भी हुआ है कल परसों। हाँ अंकल, आप बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, बाद में कराऊंगा। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, यह करी कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन में सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ऐसा ही हुआ। ये उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारिक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों। अब हम सारे धर्म में, हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो सब लोग हैं, वो ऐसे ही उपचार करते हैं कि इस तरह से तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे ही ईसा मसीह ने उनके आईज पर हाथ रखे तो वो ठीक हो गए, क्योंकि उनकी आस्था थी, उनका फेथ था कि भगवान जब ये ईसा मसीह हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, जो इतने पहुंचे हुए इंसान हैं,
तो हम ठीक हो जाएंगे। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल गया और हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमें ठीक कर दिया। तो ये सब हमारा विश्वास ही है। ये कैसे, जो ये लोग हैं, हम सोचते हैं कि ये इन लोगों कोई हमें इस तरह का लोग मिले जो हमें ठीक कर दे, कोई हमें इस तरह से अपनी गाइडेंस में ले ले जिससे हम ठीक हो जाएं। पर हमारा जो गाइडेंस है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा देर मेडिटेशन में बैठिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट में जाइए, वो आपको सब ला कर देगा जो आप दूसरों से चाह रहे हैं। आपका अंदर ही सब चीज है, वो आपको सब चीज ला कर देगी जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करिए, उस पर फेथ करिए। जो भी चीज आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, उस पर विश्वास रखिए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते, अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वो लाभ कम भी हो सकते। हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अब कई लोग तो उसी जो लोग होते हैं उन पर विश्वास करते हैं, कहीं नहीं करते। तो जो नहीं करते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं ये बेकार है, ढोंगी है, बाबा है। तो और जो विश्वास कर लेता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है, तो वो आधे लोग जो विश्वास कर लेते हैं वो लोगों को भगवान मान लेते हैं, जो नहीं करते हैं वो लोगों को ढोंगी मानते हैं। तो ये सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो करा रहा है। वाकई ना तो वो पर्सन वो अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक इतना पावरफुल चीज है कि वो ठीक करता है। जो विश्वास कर लेता है वो ठीक हो जाता है, जो नहीं विश्वास करता है वो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए ईसा मसीह ने लोगों को बताने से मना कर दिया, क्योंकि आधे लोग जब विश्वास नहीं करते हैं उन पर तो वो ठीक भी नहीं होंगे, तो फिर वो उसे ढूंढे ढोंगी कहेंगे। इसलिए ये बात छुपी रहे कि सिर्फ आस्था से ही हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिल रहा है। तो जो तुम्हारी फेथ है इसके कारण से ही तुम ठीक हो रहे हो, ना कि उनके कारण। इसलिए उन्होंने इस बात को आगे उजागर नहीं करने दिया। हाँ जी। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। हम्म। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांगने लोग एक भी शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला बोला था क्योंकि वे जानते क्योंकि थे। वो जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे। उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। अब उन्होंने भी अपने अवचेतन मन को बोला, और सामने वाले के जो जो ठीक होने आया था रोगी, उसको भी, उसके भी अवचेतन मन को गाइड किया कि वो ठीक हो जाए। तो सबका जब अवचेतन मन, वो भी चाहते थे कि उनका जो पर्सन जिसने इतना फेथ से आया है वो ठीक हो, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने भी वो लाके दिया, और जो रोगी था उसके सबकॉन्शियस माइंड ने भी लाके दिया। और उन्हें विश्वास था कि ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमें सब करके देता है। हाँ जी। दुनिया के विभिन्न धर्म स्थलों में चमत्कार। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर है, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है। चाहे ये मशहूर हो या ना हो, इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। अब वो बोल रहे हैं जो ये धार्मिक स्थान है, हर जगह जो भी है वहां पर जो जो भी उपचार होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, कहते हैं ना, उसको बताकर होता है, कि उसको उस तक पहुंचा दी जाती है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास ये पार है, तुम ऐसा हो जाएगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो वो ठीक होने लगता है इंसान। तो हर जगह ये प्रथा, हर जगह आपको मिलेगा। वो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं जगह जगह। मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डाइ डाइबुक्स का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इनका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं। उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। आगे आगे पढ़िए। बढ़ो जी। हाँ जी। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे।
पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनोतियां की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वो बुद्ध को अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उनकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज़ लौट आई। उसके मन में आस्था था कि बुद्ध उसकी आवाज़ लौटा देंगे। बरसते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। अब उन्होंने बताया कि जापान में एक क्या है, डाइबुट्स जगह है, वहां पर एक बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो वहां पर जो लोग हैं, बड़े लोग छोटे लोग सब आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वहां पर एक लड़की आती थी, उसने कुछ ये बोला कि मैं रोज इस तरह से चढ़ावा चढ़ाऊंगी तो मेरी आवाज आ जाए, और वो रोज चढ़ाती थी। और उसकी आस्था ने, मतलब उसके फेथ ने वो आवाज उसकी लौटा दी। उसने सोचा कि ये बुद्ध भगवान ने लौटाई है, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी आवाज लौटाई थी। तो ये हमारा क्या है, हम किसी चीज पर भी फेथ कर लेते हैं और उसके द्वारा हम सोच लेते हैं ऐसा हो गया। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप भी इस तरह से फेथ कर लीजिए कि मैं डेली कुछ लिखूंगा तो मेरा ये सब चीज सही हो जाएगी। जिस तरह से आप फेथ कर सकते हो, उस तरह से फेथ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचाइए कि आपका सब चीज ठीक हो जाएगी। इसलिए एफर्मेशंस बोलिए, मेडिटेशन करिए। जिस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में रहिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए डेली डेली। जिस तरह से आप हायर वाइब्रेशन में और फेथ करते रहेंगे कि मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा सब हेल्थ ठीक है, फाइनेंस ठीक है, मेरा रिलेशनशिप ठीक है, तो आपका वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड आपको ला कर देगा। हम्म। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्ति वाले एक घुमंतु सन्यासी से मिला था। वह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वह टू क्रॉस के एक छोटे से टुकड़े को मैं छोटे से टुकड़े कामयाब को हो लाने गया में था। कामयाब हो गया था। टू क्रॉस जो एक मध्य युगीन अंगूठी में जड़ा है, और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने बढ़ते सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे थे। जब बेटे ने ये सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया। उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया। बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वो ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। अब देखिए कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड ने ट्यूबरक्लोसिस ठीक कर दी एक पर्सन की। एक पिता थे जो कि जिनको ट्यूबरक्लोसिस थी, पहले वो लाइलाज बीमारी हुआ करती थी जब उसका क्योर नहीं था। तो उसके बेटे ने, एक कोई बहुत बड़े सन्यासी थे, उनसे एक उनका जो टू क्रॉस एक अंगूठी थी उसे मांगी और उसके लिए पैसे दिए। और जब क्योंकि वो बहुत बड़े सन्यासी थे, सब लोगों ने उसके बारे में सुन रखा था, उनके पिता ने भी सुन रखा था। और पिता को जब ये पता चला कि उनका बेटा उस सन्यासी से वो अंगूठी लेकर आया है, तो उनको इतना विश्वास हो गया और वो उसको लेकर सो गए और सुबह तक वो ठीक हो गए। तो आप ये देखिए कि ये चमत्कार है हमारी सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड ने जब ये मान लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक कर देता है वो इंसान को। और हम ये सोचते हैं कि किसी ने ये चमत्कार किया, उस अंगूठी से चमत्कार हुआ, पर ये चमत्कार कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जी। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो ये कहते हैं उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था, सुनार के जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था, और फिर उसने अपने पिता को ये अंगूठी दी थी। अब देखिए, हमने भी ये विश्वास कर लिया कि वो अंगूठी वहां से लेकर आया है उनका बेटा, पर एक्चुअल में वो सब मनगढ़ंत था। और वो अंगूठी लेकर आया था किसी भी ऐसी ही उठा के जमीन से, और उसने डिजाइनर अंगूठी बनवा के पिता को दे दी और पिता ने भी मान लिया। तो क्या हुआ, हमने सोचा उस साधु ने ठीक किया, उस सन्यासी ने ठीक किया, पर किसने किया? हमारे सबकॉन्शियस माइंड।
इसलिए आपको ये एग्जाम्पल बता बता के ये बता रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि जो आप कहो वो हो जाता है। अभी हमारे ये हेल्थ के चैप्टर्स हैं, तो इसमें हेल्थ कैसे आप वापस ला सकते हैं। कोई किसी को परेशानी हुई है तो आप किसी को इस तरह से ही जाकर किसी कुछ झूठा दिलासा देकर या उनसे बोलकर कि आप ठीक हो सकते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पार है, उसको बताइए, उस तरह से उसको एक्ट कराइए, कुछ उनको बता दीजिए कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड पर जब ये सिग्नल पहुंचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो विश्वास कर लेता है और वो वैसा ही करके देता है हमारी हेल्थ को जैसा हम चाहते हैं। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई, और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। अब वो किससे हुआ उपचार? उस अंगूठी से नहीं हुआ, किसी से किस चीज से हुआ? वो उपचार हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है उससे हुआ। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ ये चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता है उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। ये टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। अब वो इतने साल रहे, उनकी टीबी बिल्कुल ठीक हो गई, और क्योंकि उनको ये विश्वास था कि उनको अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको उनके पास उस सन्यासी की दी हुई अंगूठी है। हाँ जी। शाश्वत उपचारक सिद्धांत। ये एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती है। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी आंतरिक, ऊपर करिए, हम्म। आंतरिक घटक और प्रक्रिया प्रक्रिया के कारण होगा, जो सब में समान हो। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन है, उपचार की प्रक्रिया आस्था है। मतलब इन जो, आधारभूत। हाँ, हम्म, जो हमारा बोलो उपचार बोलो। का, जो हमारा उपचार कौन कर रहा है? अवचेतन मन। और ये अवचेतन मन को कौन हम्म, डायरेक्शन दे रहा है? हमारा फेथ कि हम ठीक होंगे। तो हमारा अवचेतन मन हमें ठीक कर रहा है। अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं हम ठीक नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों से हम जो चीज बोलते हैं बच्चा वो मान लेता है। ऐसा ही, क्योंकि इसलिए उनसे कभी भी ये शब्द ना बोलें कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, या किसी भी अपने इंसान से कि आप बार बार उसको ये बोलते हो तुम्हारे में अंदर तो ये काबिलियत ही नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। उसको हमेशा पॉजिटिव बोलें। कोई भी इंसान जो आपका रिश्तेदार है, आपका नियर एंड डियर वन है, उसको हमेशा पॉजिटिव बोलिए। किसी ने आपसे कोई राय मांगी है तो उसको पॉजिटिव राय दीजिए। उसको बार बार ये मत बोलिए तुम ये नहीं करने लायक हो, तुम वो नहीं करने लायक हो, तुम ऐसे हो, तुम, क्योंकि उसको वो चीज, क्योंकि वो आप पर फेथ करता है तो वो उसको चीज वो ठीक लगने लगती है और वो मानने लगता है। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड पे जब हम आस्था और फेथ करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो बिल्कुल मानने लगता है और सब चीज हमें ला कर देता है जो हम चाहते हैं। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचे। आप आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को, दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। अब आपका दो पार्ट में डिवाइड है। जो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन हमारा लॉजिक है, जो मैं अभी बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या दिख रहा है मुझे, ये सब चीज मेरा कॉन्शियस माइंड कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड मेरा वो है जहां तक ये मेरी विचार अंदर तक जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं रिपीटेडली पढ़ा रही हूँ तो मैंने चैप्टर पढ़ाया, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड तक स्टोर हो रहा है। और जो अंदर की एक्टिविटी जो हमारे हाथ में नहीं है, वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है, या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसने लकवा मार गया है, वह चल नहीं सकता, और ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं, इसमें नस्वार भरी है, इसे सींगो। वह बुरी तरह बार बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है कि
छींक किस कारण से आई, पानी के कारण या सुझाव के कारण? अब ये हमारा जो भी हम किसी को कुछ बोलते हैं, सम्मोहित करते हैं, मतलब हिप्नोटाइज करके जो करवाना चाहे वो हमारा कर देता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो मानता जाता है। यही प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि अगर रोगी को पानी की गोलियां, मतलब कुछ विटामिन की गोलियां दे दी जाएं और उससे बोल दिया जाए कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी का इलाज करेगी, तो वो मान लेता है और वो विटामिन की गोलियां खा के ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है कि ये गोलियां मेरी बड़ी बीमारी के लिए हैं, जो भी मुझे हुई है, और वो ठीक हो जाएगी। तो किसने ठीक किया? हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। और हमने सोचा ये मेडिसिन से ठीक हुआ। यानी कि हमारे अंदर उपचारक शक्ति थी, पर वो हम पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो मान ही नहीं रहा था कि हम ठीक हो सकते हैं। हम कैसे माने कि हमने मेडिसिन खाई तो हमें विश्वास हो गया कि मेडिसिन से हम ठीक हो जाएंगे। तो ये कई बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है लोगों पर कि कैसे हम लोगों को सिर्फ दवाइयाँ, मतलब विटामिन खिलाकर भी ठीक कर सकते हैं। सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगाकर हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारा पेन ठीक हो गया। किसी को एक बहुत दर्द हुआ था, किसी पर्सन को, उसको सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगा दिया और उससे कहा कि आपको ये वोवरॉन का इंजेक्शन लगाया है जो कि दर्द ठीक करता है। और उसका दर्द वाकई ठीक हो गया, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया कि मुझे वोवरॉन का इंजेक्शन लग गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही, अब ठीक है, बीमारी थी हमारे अंदर दर्द हुआ, तो उपचारक शक्ति भी हमारे अंदर थी, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान नहीं रहा था कि वो मेरा दर्द अपने आप ठीक हो सकता है। लेकिन किसी चीज ने, ट्रिगर ने, मतलब किसी डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन ने वो मान लिया। अब आप सोचिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पूरी ये शक्ति है। और इस तरह से उन्होंने जिस तरह से बताया कि किसी को बोला कि ये सूंघो तो उसको छींक आने लगी, तो ये सब क्या है? सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें करके दे रहा है। हाँ जी। अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उसे कह सकते हैं ये घास है। उसमें एलर्जी के सामने लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। अब आपको उसने कहा किसी को घास से एलर्जी है और उसने कुछ लाकर दे दिया ऐसी ग्रीन ग्रीन सा कि ये घास है, तो उसको एलर्जी होने लगी। तो हमारे अवचेतन माइंड तक हमने सिग्नल भेजा कि ये घास है और घास से मुझे एलर्जी होती है और मुझे छींक आने लगी। तो ये सब चीज हमारा कौन कर रहा है? अवचेतन मन। जैसे मुझे थोड़ा सा चैलेंज है कि मेरे को सिर दर्द हो जाता है बहुत जल्दी, तो मैंने आज सुबह सोच लिया कि आज मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि सिर दर्द होगा। तो वो हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल पहुंचा दिया कि सिर दर्द होगा। तो आप देखिए कि आपने अपने अंदर ही वो शक्ति है कि आपने पैदा कर लिया। और आप अब ये नहीं मान पा रहे हो कि मेरे को मुझे मुझे ऐसा है कि मुझे मेडिसिन लेकर ही ठीक होगा, तो मैं मान नहीं पाती हूँ कि मेरा मेडिसिन से ठीक, बिना मेडिसिन के ठीक होगा। लेकिन अगर मैं ये, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये मान ले कि बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है, तो वो बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाता है। बस मुझे फेथ करना है, बस यही, बस यहाँ मुश्किल आ जाती है कि हम फेथ नहीं कर पाते। लेकिन अब ये चैप्टर रीडिंग करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अथाह फेथ करना पड़ेगा हर चीज पर, कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हमें ठीक कर सकती है। और ये जो दर्द हमारे अंदर ही पैदा हुआ है, तो ठीक करने की शक्ति भी हमारे अंदर है, और हम ठीक कर सकते हैं अपने किसी भी दर्द को, अपनी किसी भी बड़ी बीमारी को। आगे बढ़ेंगे। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, चीक वांग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। ये स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। अब ये सारी जो थेरेपीज होती हैं वो सब, हमारा जितनी भी है, ये सब हमारे किस पर है? हमारे अवचेतन मन पर उपचार करके होती है। मतलब हमारा उपचार नहीं, अवचेतन मन ही उपचार कर रहा होता है, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये थेरेपीज हो रही हैं तो हम ठीक हो रहे हैं। ध्यान दें। ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह बढ़ता है। बढ़ता है। ये जानना है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांध कर कहता है प्रकृति से ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है। आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है।
तो आपको क्या करना है कि जो हमारा, जैसे हमारा कहीं फिंगर कट गई, खून आने लगा, तो वो अपने आप जुड़ जाता है ना, ठीक, हम पट्टी, डॉक्टर पट्टी कर देता है, तो हमने सोचा कि डॉक्टर ने पट्टी करी और थोड़ा टाइम के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन ठीक कौन करता है? हमारा अवचेतन मन। हमारी हड्डी टूट गई, हड्डी हमारी, डॉक्टर ने प्लास्टर किया तो प्लास्टर, हड्डी हमारी जुड़ जाती है, तो किसने हड्डी जोड़ी? हमारे सब कॉन्शियस माइंड ने। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही ठीक करता है। सबसे ज्यादा चीज क्या करता है हमारे? कौन रक्षा कर रहा है? हमारा सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। और उसको सबसे ज्यादा ठीक कैसे किया जा सकता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गाइडेंस कैसे दी जा सकती है? एफर्मेशन से। जो एफर्मेशंस हैं, बार बार हम बोलेंगे, जो भी हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जब हमारे पर प्लास्टर बांध दिया गया तो हमारा अंदर मन क्या कर रहा है कि कुछ टाइम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लास्टर तो बंद ही गया है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचा कि हम तो ठीक हो जाएंगे। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बार 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 ये एफर्मेशन पहुंचाने लगते हैं कि हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम स्वस्थ ही रहते हैं। जब हम बार बार ये कहते हैं, अरे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, तो हम बार बार उस दर्द में रहते हैं। जब हम उसको बार बार ये सिग्नल पहुंचाएंगे, अफर्म करेंगे कि हम बिल्कुल ठीक है, तो हम बिल्कुल ठीक होने लगते बहुत अलग सिद्धांत। विभिन्न धार्मिक पंथों, प्रार्थना, उपचार समूह ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, यह सही नहीं हो सकता। हैं। अब जैसा आप जान तब ये जो हाँ, धर्म गुरु हैं बोलो। वो यही कहते हैं कि भाई उनके द्वारा ठीक हुआ, ये इस तरह से हुआ, पर अब हमें पता चल गया कि किसने ठीक किया? हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, जैसा आप जानते जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच, एंटन, मेस्मर, 1734 से 1815 एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेर के इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीयता था। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ से रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा प्रभावित होकर शरीर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। अब वो पहले तो किसी मैग्नेट से करते थे, फिर उन्होंने शरीर पे ऐसे हाथ फेरा और कहते थे मेरे पास एक ऐसी प्राणी चुंबकीयता है, मतलब एनिमल मैग्नेटिज्म है, जिससे कि मैं ठीक कर सकता हूँ, है ना। और इस तरह से फहराते थे और मेरे पास बहुत बड़ा ये पावर है, और उससे वो आदमी पर्सन ठीक होने लगते थे जो भी उनके पास आते थे। आगे बढ़े। मेस्मर ने उपचार के इस तरीके को मेस्मेरिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मेस्मर की सफलता से जलने वाली दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर इन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि वे यह नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। अब मेस्मराइजेशन जो कहा जाता है वो यहीं से वर्ड उपजा हुआ है कि वो मेस्मराइज करते थे, मतलब सम्मोहन करते थे। कहते हैं ना, आई एम मेस्मराइज्ड बाय समथिंग, तो उस तरह से वो जो मेस्मरिज्म जो वर्ड है वो इन्हीं से लिया गया है, यहाँ से ही लिया गया है कि वो इतना सम्मोहित कर देते थे लोगों को कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा देते थे कि वो ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते थे। तो वो उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास ये शक्ति थी कि वो लोगों को सम्मोहन कर लेते थे और सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा देते कि आप ठीक हो जाएंगे, तो वो ठीक हो जाता था। तो उनको जब पूछा गया तो उनको फिर यही माना गया, पाया गया कि वो सबकॉन्शियस माइंड तक यही विचार पहुंचाते थे। ये सभी समूह, तुम आप अंकल हैं इधर? ये सभी समूह, अंकल, ये सभी समूह है मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, हम्म, ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर्स, हम्म, उपचारक और हर, उपचारक, हर तरह की धार्मिक समूह है चेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई सभी के बाद आगे हम्म, थोड़ा ऊपर करना होगा। हम्म, जी, तो हो नहीं रहा है। मैं
तो ये किससे हुआ है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड से उपचार हुआ है। हाँ। प्रकार की उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है। एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है जो अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देती है। इसी से उपचारिक शक्ति मुक्त होती है। तो ये किससे हुआ है? उपचार हमारी आस्था, हमारे फेथ से हुआ है कि हम किसी पर भी जब फेथ कर लेते हैं पूरी तरह, किसी भी धर्म गुरु पर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, डॉक्टर पर, कि ये जो हम इनके पास गए हैं वो हमें ठीक करेगा, तो वो हम ठीक ही हो जाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन ये विश्वास कर लेता है कि अब मैंने मेडिसिन खा ली तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचाता है कि ये मेडिसिन से मैं ठीक हुआ हूँ, पर एक्चुअल में वो हमारा जो शक्ति है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है, वो हमें ठीक कर रही होती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हम्म। हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हो, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है, वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। हम्म। क्या है? जो हमारा। तरीका चुन लें, आप विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो कौन ठीक कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा विश्वास। तो हमारा विश्वास जरूर होना चाहिए कि जो भी मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो वो मुझे ठीक करेगा, है ना? तो जब हमारा विश्वास होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को वैसे ही ला कर देता है, वैसे ही चीजें ला के देगा, वो हम जिससे ठीक होते चले जाएंगे। हाँ जी। अब और एग्जाम्पल बता रहे हैं। पेरासेल्मस के विचार। हम्म। फिलिप्स सेल्सस 1493 से 1541 एक हम्म। मशहूर स्विस अल्केमिस्ट, कीमियागार और चिकित्सक थे। वे जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते। ये अंधविश्वास है। बहरहाल आस्था चमत्कार करती है। आस्था सच्ची या झूठी, ये हमेशा वही चमत्कार करेगी। जो ये बहुत बड़े एल्केमिस्ट थे, जो बहुत बड़े चिकित्सक थे, फिलिप्स पैरासेल्सस, तो उन्होंने यही कहा था कि जो हमारी फेथ है, सारी चीजें वो ही करा रही है। अगर हमें फेथ सच्चा है तो हमें सब चीज ठीक कर देगी, फेथ अगर नहीं है तो हमें सब चीज परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो सारी जो भी हमें मिलता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो हमारा फेथ से देता है। अगर हमें किसी पर ट्रस्ट है, फेथ है, हम उस चीज पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो वो चीज हमारे पास जरूर आती है। चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे फाइनेंस है, तो वो चीज हमें मिलकर ही रहती है जहां हमें उस चीज पर फेथ होता है। पेरासेल्सस के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पिएत्रो पोम्पोनेजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है। खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वालों के बीच प्रभावित हो। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव है। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए, ऊपर करिए आगे, तभी। हाँ, तब भी बीमारों को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यकीन हो कि यही सच्चे स्मृति चिन्ह है। अब देखिए कि वो ये उन्होंने 14 जो थे फिलिप्स थे, जो उन्होंने इतने पुराने साल में, मतलब पुराने टाइम में कहा था फिलिप्स ने ना, 1493 में। उसके बाद 16 सेंचुरी में ये जो पैरासेल्सस थे, उन्होंने भी उन्होंने के जो दार्शनिक थे पिएत्रो पाम्पोनेस, उन्होंने भी यही कहा कि हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, चाहे वो अब किसी मतलब धर्म गुरु की अस्थियां हो, चाहे किसी और की अस्थियां हो, अगर हमें उन पर विश्वास है तो हम वही चीज लाकर, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब विश्वास कर लेता है तो वही चीज लाकर देगा। जैसे उस पर्सन ने अपने फादर को
अंगूठी दी थी, तो उसके फादर को अंगूठी पर विश्वास था, जबकि वो किसी सन्यासी ने नहीं दी थी, उन्होंने ऐसी लकड़ी के टुकड़े से बनवा ली थी। तो जब विश्वास हम किसी भी चीज पर करते हैं तो हमारा विश्वास वो चीज ठीक करता है, ना कि कोई ये दी हुई कोई भभूत या इस तरह की माला ये इस तरह से नहीं करती है। हाँ जी। तब भी बीमारों को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें ये यकीन हो कि यही सच्चे स्मृति चिन्ह है। जरा सोचें कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों या किसी जगह के पानी के औपचारिक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारिक परिणामों में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। ना तो हमारा कौन उपचार कर रहा है? अवचेतन मन। जैसे कि हम क्या होता है ना, कोई एक पेड़ के नीचे कोई पत्थर रखा है ना, तो हमने विश्वास कर लिया कि ये भगवान है, तो वो और हमें वो सब चीज शक्ति ला के देंगे कि वो सब चीज वो ही करेंगे, भगवान है क्योंकि ये पत्थर है, ये भगवान है। तो वो पत्थर मूर्ति नहीं था, सिर्फ पत्थर था, लेकिन आपने उस पर आस्था दिखा दी, उस पर विश्वास दिखा दिया, और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ये सिग्नल पहुंचा कि ये पत्थर भगवान है, तो वो भगवान मान लिया आपने। और किसने वो चीजें कौन दे रहा है? वो पत्थर नहीं दे रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है। और हम इसी तरह से जिस चीज पर भी विश्वास कर लेते हैं वो चीज हमें मिलकर ही रहती है, बस हमें फेथ होना चाहिए। ये बार बार हमारे को क्या बता रहे हैं कि हमें जिस भी चीज पर फेथ होगा, ट्रस्ट होगा, कहते हैं ना अनकंडीशनल फेथ, जहां हम डाउट नहीं करेंगे कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, हम ठीक होकर ही रहेंगे, जब हमारे अंदर ये फेथ आ जाएगा तो वो ठीक होते ही होते हैं। बस हमें क्या है, विश्वास करना है, चाहे वो कुछ भी चीज हो। हाँ जी, आगे चलिए। बर्नहीम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। अब ये जो बर्नहीम। हाँ। अब ये हाँ। 20th सेंचुरी में बर्नीम आए, जिन्होंने बताया कि जो भी चीज है वो सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है हमारा। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसको जीभ से लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। उसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वही यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में खुशी से चिल्लाने लगा कि वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। अब एक पर्सन को थर्मामीटर दिया गया, उसकी टंग में लकवा मार गया था, और वो टंग उसकी मूव भी नहीं हो रही थी, और किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा था, और किसी ने एक डॉक्टर ने एक थर्मामीटर लगाया और कहा, और उसने सोचा शायद यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसको एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, और जैसे ही उसने लगाया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल गया कि ये बिल्कुल वही यंत्र है जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो गया। तो किसने ठीक किया? सबकॉन्शियस माइंड। बर्नहीम आगे कहते हैं, हमारे उपकरणों में इस तरह से कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्तों से उसकी आवाज़ पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इसे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एपरेट्स बुलवाया। मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा दिया, फिर बी और फिर मारिया। वह स्पष्टता से बोलती रही, उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। अब कैसे एक लेडी की आवाज लौट आई जो कि नहीं बोल सकती थी? किससे? सबकॉन्शियस माइंड से, कि वो जैसा जैसा वो करवाते गए वो वैसा वैसा करती गई। हाँ जी। यहाँ बर्नहीम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिया। मतलब जो रोगी था उसने डॉक्टर पर, बरहम पर विश्वास किया, और उसकी फिर सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके अवचेतन मान ने वो मान लिया, विश्वास कर लिया, और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब हमने विश्वास कर लेते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ जी। बर्नहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर एक डाक टिकट चिपका कर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है।
प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब किसी ने कहा कि तुम्हारे फोड़ा हो गया है, तो आपने विश्वास कर लिया तो आपके फोड़ा हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे सुबह से ऐसा लगा कि मेरा आज सिर में दर्द हो जाएगा, तो वो हो जाता है। तो जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल देते हो, या कोई आपको इस तरह से बोलता है कि आपके आज ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो, तो आपको ऐसा लगने लगता है हाँ वाकई में ठीक नहीं हूँ, कुछ मुझे मेरे अंदर कुछ परेशानी। फिर आपको पता नहीं कौन कौन सा दुख दर्द वो भी याद आने लगता है, शायद मैं इसलिए ऐसा लग रहा हूँ कि बार बार मुझे 2-3 लोग कह गए मैं दुखी हूँ। आज मैं ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप ऐसे ही बैठे हो तो आपको 3-4 लोगों ने टोक दिया कि अरे आप ऐसा लग रहा है आज कुछ बात है, कुछ दुखी लग रहे हो। तो आप दुखी नहीं होते हुए भी दुखी हो जाओगे, और पता नहीं कौन कौन सी बातें आपको याद आने लगेंगी दुख वाली, और आप दुखी हो जाओगे। तो ये क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही तक सिग्नल पहुंचाना होता है कि किसी ने हमसे कहा और हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। तो विश्वास ऐसी चीज है वो जो करवा देती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। खून निकलने के कारण सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम बुरू ने एक व्यक्ति पर संबोधन करके उसे सुझाव दिया। आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे, उस सीने पर हाथ बांध लोगे, इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथु से खून की कुछ बूंदें टपक गई। अब एक और मौके पर गुरु ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की भौंसरी नोक से लिख दिया। फिर गुरु ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओ, मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। अब जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे उनके संग होने लगा। उसने पहले कहा कि तुम आओगे, हाथ बांधेंगे और तुम्हारी नोज से खून निकलने लगेगा, तो वैसे होने लगा। उसने कहा कि जब तुम्हारे हाथ बांधेंगे और तुम्हारे हाथ में खून निकलेगा, वो एक औजार से लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम उसमें दिखने लगेगा, तो वो वैसे ही होने लगा। देखिए आगे उस दो उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाई बांह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीनों बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। अब आप सोचिए कि कितना पावरफुल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कि उसने वो नाम लिख दिया जो उससे कहा गया था। कि मतलब जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा होता है। जैसे मैंने वो स्टोरी भी बताई थी, किसी को फांसी दी जा रही थी और उससे बोला था कि सांप से कटवाया जाएगा, और तो उसके अंदर वो पॉइजन भी आ जाता है जबकि उसको सिर्फ सुई चुबाई गई होती है। तो इतना पावरफुल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमें बोला जाता है हमारा दिमाग वैसा ही करने लगता है, जब हमें उस चीज पर फेथ हो जाता है। बस विश्वास होना चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड वो ही करके देता है जैसा उसे बोला जाता है। हाँ ये तथ्य पहले बताई गई दो आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। जी। जो हमारा चेतन मन है वो सारी चीजों पर नियंत्रण कर रहा है हमारे। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अब इस तरह से जो उन्होंने इस तरह से गाइड किया तुम्हें, इस तरह से इस तरह के जो अजीब से उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि ये ऐसा हो जाएगा ना, नोज से खून निकलने लगेगा ऐसे, तो ये हम जब हमें कोई इतना नाटकीय तरीके से बताता है तो हम सब वो सच मान लेते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े ऐसे जो होते हैं ना, कोई बड़ा कोई आपको उपाय करके दे रहा है तो आप उसको मान लेते हैं कि ऐसा जरूर होगा। तो इस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हम सोच रहे हैं वो वैसा ही करके देता है, और हम वैसे ही बनते जा रहे हैं। इसलिए हमें देखना है कि हमारे जो विचार हैं वो कैसे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, है ना। हम डेली हमारी जो सेल्फ टॉक है वो क्या होती है, इनर चैटरिंग हमारी क्या होती है, हमें उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड हमारा वो ही कर रहा है। हमारी दुनिया को वो वैसा ही बना रहा है जैसे हम हैं। ही बन जाता है। याद रखने लायक विचार। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारित शक्ति आपके अवचेतन मन में है।
जान ले कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है, ये अपनी तरह खुद के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दे, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। 3 नंबर, किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है, इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। 4 नंबर, किसी और के लिए प्रार्थना करते समय ये जान ले कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप 5वां नंबर, आप विभिन्न धर्मस्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं वे कल्पनाशील और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। अब इन्होंने ये जो पॉइंट रिमेम्बर करने के लिए बताए हैं वो ये है कि आपका जो बार बार अपने मन को ये याद दिलाए कि जो हमारे अंदर ही उपचारक की शक्ति है। अगर हम बीमार हुए हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हुए हैं, और हम ठीक भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से होंगे। जो हमें इस तरह से जो कहते हैं कि ने आस्थाओं से, ये उपाय से हो गए, वो उपाय से नहीं होते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें ठीक करता है। अगर हम जो भी जमीन में बीज बो रहे हैं वैसे ही काटते हैं, कहते हैं ना जैसी फसल बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जैसे हम बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में हो रहे हैं वैसा ही हमारी जो दुनिया है आसपास की वो वैसी ही हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप बुक लिखें या कुछ कविता लिखें या आप कुछ भी चाहते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे विचार देगा कि आपका वो सबकॉन्शियस माइंड ही गाइड करता रहेगा। किसी और आप अगर किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो अपने, कहते हैं ना, किसी को अगर आप कोई उपाय बता रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा उपाय है। किसी के अवचेतन मन को अगर कर रहे हैं, गाइड करिए। अगर किसी ने आपसे कोई सुझाव पूछा है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, या कोई आपका फ्रेंड आया है या कोई भी नियर एंड डियर वन आया है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दीजिए कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप उसको ये दे सकते हैं उपहार, तो ये जरूर दीजिए कि उसको कभी भी नेगेटिव मत बोलिए कि आप ये नहीं कर पाओगे, आपके अंदर ये पावर नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई विश्वास करके आता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड से ये बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस, हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड वो काबिल है। ये नहीं कि मेरा काबिल है उसका नहीं है, इसका नहीं है, या जो गरीब है उसका काबिल है, जो अमीर है उसका काबिल है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके एक जैसा समान सबकॉन्शियस माइंड है। वो करके दे सकता है जो सक्सेसफुल लोगों के करके दिया है, तो आपका भी वही दे सकता है, बस आपको उस पर विश्वास रखना है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना न हो। 7 नंबर, सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हम्म, जा सकते जा सकते हैं। हम्म, हम्म। ये जा इससे सकते पता चलता है कि आपके हाँ, विचार। कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है। हम्म, उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मन। 9 नंबर, चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफी है। अब आप देखिए कि सब जो चीज हो रही है, अगर हमारी बीमारी हो रही है तो हमारे अवचेतन मन से हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं तो वो अवचेतन मन से हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फेथ रखना है कि हम ठीक हो सकते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि हमारा अवचेतन मन हमें ठीक कर देगा, है ना। तो हमें विश्वास रखना है ना, वो आस्था रखनी है। जो भी हम कहते हैं ना, ये हेल्थ वाला चैप्टर है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, सिर्फ आपको सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचाना है, सिग्नल पहुंचाना है कि हम स्वस्थ हैं। और हम स्वस्थ होकर रहेंगे क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में है। हम क्या करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं, पर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लेना है और उसको ये सिग्नल देना है, मैं स्वस्थ हूँ। और डेली जिसके पास अगर कुछ ऐसी चैलेंज है स्वास्थ्य से रिलेटेड,
तो उसको डेली डेली एफर्मेशन देनी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे पास स्वस्थता का खजाना है, मैं हर चीज अपनी इस सबकॉन्शियस माइंड से ठीक कर लिया है मैंने, मेरा पास जो भी मेरे को परेशानी है वो ठीक हो गई है ना। कोई अपनी बीमारी का नाम नहीं लेंगे, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, या किसी को जो भी बीमारी है उसका नाम नहीं लेंगे, कोई भी नेगेटिव वर्ड अपने एफर्मेशन में नहीं लिखेंगे, नो नहीं लिखेंगे एफर्मेशन में, कहीं भी बीमारी का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर जो भी मेरी रचना की है भगवान ने वो बिल्कुल ठीक चल रही है। इस तरह से हम जो भी एफर्मेशन देंगे वो वैसा ही हमारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कुछ अगर किसी को शेयर करना है तो वो शेयर कर सकता है। राखी जी, अभी है ना, हाँ जी। मेरा पोता है वो बास्केटबॉल खेलता है। जी जी। तो मैंने उसको कहा कि मुझे सपना आया था, हम्म। ड्रीम आया था कि मतलब है वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और तेरे 3 गोलों से तू वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया ने जीती। हम्म। उसको मैंने कहा। तो हम्म। उसको उसको उसने, भाई मैंने तो ऐसे ही कहा, उसको विश्वास दिलाने के लिए सब कॉन्सेंस के हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं। जी जी। तो उसने थोड़ा सा विश्वास कम किया। हम्म। तो उसकी मेरी बहू ने कहा, बेटा दादा का सपना बिल्कुल सच होता है, उनके जो सपना आता है बिल्कुल, अच्छा ये बात है, फिर मैं करके दिखा। हाँ। तो वो नए नए शूज लेके आया, 1000-1200 रुपए के, हम्म। बास्केटबॉल खेलने के लिए। उसको हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। हम्म। हाँ। तो वही है जो हम सबकॉन्शियस, वही ना, बच्चों को तो बहुत बहुत ज्यादा इस तरह से बोलना चाहिए कि तुम किसी भी तरीके से, जैसे आपने ये सपना देकर बोला, तो किसी भी तरीके से उनको विश्वास करा दें कि वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना, तो वो मान लेंगे और वो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो करके दिखाएगा। तो यही है, हम क्योंकि हमारे अंदर पुराने बिलीफ हमारे अंदर इस तरह के डाल दिए गए जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं, इसका सही चीज और गलत चीज क्या है, हमारे पुराने जो बिलीफ है हमारे अंदर इतने अंदर तक डाल दिए गए कि यही चीजें ठीक होती हैं, पर हमने उसको कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि ये ठीक है या गलत है। बस हम उनको मानते गए, कहते हैं ना, लकीर के फकीर बनते गए और हम उन चीजों पर विश्वास करते रहे। लेकिन अब हमको जब जानकारी मिली है ना, तो हम जो आगे की जनरेशन है उस तक ये पहुंचाएं और उस तक ये क्योंकि वो भी हमें विश्वास नहीं करेगी, वो भी हमें बहुत सारे लॉजिकों से ये आंसर करवाएगी कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये आपकी बात जो गलत है, तो उनको किसी भी तरीके से उनको ये विश्वास दिला दें कि उनके पास सारी पावर है और वो दुनिया जीत सकते हैं, तो वो दुनिया जीत कर दिखाएं। बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना है हमें कि हम सब चीज ठीक कर सकते हैं। अब ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर था जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें बताई कि हम कैसे अपने लोगों पर विश्वास कर करके, है ना, अपने धर्म गुरु पर, ऐसे तांत्रिक पर, कोई भी ऐसे लोग होते हैं उन पर ऐसे विश्वास करके उन्होंने हमें भभूत दी, कुछ झाड़ा फूक कर दी, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो वो हमारा उन पर विश्वास और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल कि हम ठीक हो जाएंगे वो हमें ठीक करके देता है। तो अभी और किसी को कुछ शेयर करना है? तो आपने धर्मगुरु की बात कही ना, तो हाँ जी। अभी मैं संडे को ही, इसी संडे को, वो हम्म। अमन मेडिटेशन बहुत करता है, तो उसने कहा था, अंकल जी वो हम्म। मेडिटेशन के लिए हम एक साक्षी महाराज है, हम्म। यहाँ से 29 किलोमीटर है, आप गाड़ी ले लो, ड्राइवर ले लो, हम्म। और हम वहाँ होके आते हैं। उनकी संजीवनी विद्या बहुत अच्छी है, संजीवनी क्रिया है उनकी, बहुत हम्म। अच्छी है। हम्म। तो मैं, चलो ठीक है, मैंने ड्राइवर को गाड़ी को तैयार किया, मैंने कहा हम्म। चलो चलते हैं। हम चले गए वहाँ पे 500-600 आदमी आए थे, हरियाणा से भी थे, राजस्थान से भी थे, दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो फिर साथी सबने, अब बताया, उन्होंने कहा कि जिस जिसको तकलीफ है वो सब लाइन में आके मुझे बताओ, मैं उनका हम्म। इलाज करता हूँ। जी। तो मैंने कहा, सब अब लाइन में खड़े हो गए। हम्म। तो फिर हम भी सब, चलो हो जाते हैं उसमें क्या, जब इतनी दूर चला के आए हैं हम्म। तो मैंने अपनी थोड़ी प्रॉब्लम बताई। तो हम्म। उन्होंने एक पानी की बोतल दी मुझे, हम्म। बोला ये इसको 8 दिन में खत्म कर देना, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। हम्म। है, ऐसे ही वो सबको, दे 500 रहे थे। 700 आदमियों को सबका इलाज कर रहे थे। जी जी जी। तो ये आप आस्था से उसको पीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आस्था रखिए, फेथ रखिए। तो फेथ हमारा ये क्या था, फेथ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक, तो आप ठीक हो जाएंगे वाकई। आप उनको उनकी जो उस पर फेथ रखिए, बस फेथ रखना बहुत क्षेत्र जरूरी की। है। हाँ जी। हाँ, बाकी अब जो अब सब कॉन्शियस,
वो ठीक कर रहे थे, सबकॉन्शियस से ठीक कर रहे थे, हाँ जी, अब सबको आपको ठीक कर रहे थे। हाँ, या सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक था हमारे, और वो उसी से हाँ, ही ठीक कर रहे उसी से ठीक कर रहे थे। अब 500-700 आदमियों को अपनी वो 64 ईयर्स के हैं जी। साक्षी महाराज, जी रूबी उनकी जी आप, संजीवनी हाँ क्रिया जी, बहुत अच्छी है हाँ उनकी। हाँ, जी जी, हाँ, रूबी उनका जी, यूट्यूब में भी देखा होगा साक्षी महाराज का आपने। नहीं मैंने काफी नहीं, अच्छा प्रवचन देते नहीं, हैं, बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं। तो जी, मतलब मैं सोच रहा था यार, वो 500-700 आदमी जो लाइन में सबसे आ रहे हैं, तो हम्म, सबका इलाज कर रहे हैं, सबका वो इलाज कर रहे हाँ, हैं। वो यही है, ये सबका तरीका यही है एक्चुअल में ना। रूबी जी हम्म। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं कह रही थी कि इसी के इसमें हमें बचपन मम्मी बताती थी, नाना जी हमारे डॉक्टर थे, जी, तो वहाँ पेशेंट्स उन पे इतना ट्रस्ट करते थे, तो हाँ घर तक आ जाते थे, मरासूस मतलब लास्ट स्टेज में होते थे, फिर भी कहते थे नहीं उनकी दवाई मिलेगी तभी ठीक होंगे हाँ हाँ हम हाँ ठीक हो जाएंगे। आप कुछ भी दवाई दे दो, कुछ हाँ, भी दवाई दे दो, आपकी दवाई मिलते ही हम ठीक हो जाएंगे, इतना विश्वास होता था। तो नाना जी कुछ नहीं समझ में आता था, उन्हें डिस्टिल्ड वाटर दे देते थे हम्म, और वो ठीक हो जाते थे। हाँ वो फेथ था कितना ना। उनका हाँ, वो पेशेंट्स यही बोलकर आते थे कि ये बाबूजी की दवाई से ही ठीक होंगे, हम्म, इसके अलावा ये किसी और दवाई से ठीक नहीं हो सकते हैं। वही और वही वो वही, डिस्टिल्ड वाटर दे देते थे और वो ठीक हो जाते थे। वो उसमें भी बोला ना जीसस क्राइस्ट ने कि वो आपका फेथ ठीक कर रहा है, मैं ये हाथ रख देता हूँ, है ना, मैं हाथ रख देता हूँ आपकी आईज पर ये आपका फेथ है जो ठीक करा रहा है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट जानते थे कि सबकॉन्शियस माइंड उनका और प्लस उनके जो भी रोगी था उसका, दोनों का एक्ट हुआ और वो ठीक हो गए। तो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो ठीक कर रहा है। फिर में ऐसे ही आपके नाना जी ने किया, ऐसे ही जो डॉक्टर ये अंकल बता रहे हैं जो संजीवनी जो भी क्रिया कराते हैं वो दे दिया, उन्होंने वाटर दिया, तो उनके वाटर में लोगों ने फेथ किया और वो ठीक हो रहे हैं। तो बस जिसने फेथ किया वो ठीक हो जाएगा, जिसने नहीं किया वो नहीं होगा, वो उनको ऐसा मान लेगा कि ये पाखंडी है और ये नहीं है, नहीं कर सकते। बस ये फेथ ही है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो करा रहा है। तो ये सारा फेथ का कमाल है। और किसी को कुछ बोलना है? तो चलिए अब हम लोग एफर्मेशंस बोलते हैं संग में। मैम आपने पीडीएफ नहीं डाला ग्रुप ओ, में? ओ यस यस यस, आज आज जरूर, मैं अभी डालती हूँ, पीडीएफ डालती हूँ मैं, दोनों मैम शेयर। दोनों इंग्लिश और हाँ हिंदी। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों शेयर करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू, मैं पहले कर चुकी हूँ तो इसलिए शायद दोबारा याद नहीं था, मैं दोबारा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। थैंक थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। आइए एफर्मेशंस बोलते हैं सारे लोग मिलके, पहले इंग्लिश में बोलेंगे फिर हिंदी में बोलेंगे। इन्हें एफर्मेशंस को जो भी आपको याद करते हैं प्लीज याद कर लीजिए, बार बार अलार्म लगाइए, बार बार बोलिए, मैंने अलार्म लगा रखा है उनको, सुबह दोपहर शाम जब भी मेरे पास मेरा अलार्म बोलता है मैं बोलती हूँ, आप भी बोलिए। चलिए संग में बोलते हैं। आई एम ब्यूटिफुल, आई आई एम एम ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी, आई आई एम एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम आई I एम am पावरफुल, powerful. आई एम कॉन्फिडेंट, आई आई एम एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, My माई माई बॉडी body इज is परफेक्ट एंड perfect and हेल्दी, healthy. my relationships are in harmony, माई My माई रिलेशंस आर relationships are in हार्मनी, harmony. I attract money and abundance, आई I आई अट्रैक्ट attract मनी इन money and अबंडेंस, abundance. my work is perfect, माई माई My वर्क इज work is परफेक्ट, perfect. I am capable of achieving my goals, आई I आई एम am एम capable of कैपेबल ऑफ achieving अचीविंग my माई गोल्स, goals. my life is beautiful। My माई माई life लाइफ is इज beautiful. ब्यूटीफुल। अब हम हिंदी में भी बोलेंगे, एक बार मैं शेयर करती हूँ जी। मैं खूबसूरत हूँ, मैं मैं खूबसूरत खूबसूरत हूँ. हूँ, मैं खुश हूँ, मैं 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 खुश खुश हूँ, हूँ. मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली. मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं मैं आत्मविश्वासी आत्मविश्वासी हूँ, हूँ. मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरा मेरा शरीर शरीर उत्तम और उत्तम स्वस्थ और है, स्वस्थ है. मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मेरे मेरे रिश्ते रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं, सौहार्दपूर्ण हैं. मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं मैं धन धन और और प्रचुरता को आकर्षित आकर्षित करता करता हूँ, हूँ. मेरा काम उत्तम है, मेरा मेरा काम उत्तम काम है, शुभ है. मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मैं मैं अपना अपना लक्ष्य लक्ष्य हासिल हासिल करने में करने में सक्षम सक्षम हूँ. हूँ, मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी खूबसूरत खूबसूरत है। है. वेरी गुड।
वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो ये एफर्मेशंस आप याद करिए, बार बार बोलिए, बार बार दोहराइए अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, जो भी ये बातें हैं बता दीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके सारे रिलेशन अच्छे हैं, आपका पास मनी का पार है, अबंडेंस है, आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आप खूबसूरत हैं, आप दिल से खूबसूरत हैं, आप बाहर से खूबसूरत हैं, हर तरह से खूबसूरत हैं, आपके पास सब चीज वो है दुनिया में जो आपको चाहिए। तो ये बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा दीजिए, एफर्मेशन बोल बोलकर, सोते समय, जगते समय, जब भी आपको याद आए, खाते पीते, जब आप खाने बैठे हैं तब ये एफर्मेशंस बोलकर खाना बैठिए, पानी पीजिए तब ये एफर्मेशंस पानी पीकर, पीने से पहले बोलिए। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल इनको कहते हैं ना अंदर तक अपने डाल दीजिए एफर्मेशंस को। फिर कुछ टाइम मेडिटेशन करिए, जरूर कुछ टाइम अपने साथ बिताइए, मेडिटेट करिए और अच्छा अच्छा बोलिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और अच्छे लोगों के कंपनी में रहिए। तो आज का सेशन यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। राकेश जी, एक चीज शेयर करना था। जी जी मेरा जी पोते को अभी है ना, मैडम पढ़ा रही थी, अभी पढ़ा रही है। जी जी। तो मैं जब खाना खा रहा था तो थोड़ा असमंजस था, थोड़ा सा ऐसे बाहर आ गया था मैडम से पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा तू तो यार बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे तू तो सब कुछ कर सकता है। जी उसको कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉन्फिडेंस से मैडम से पढ़ने चला गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, यही बोलना है बच्चों को, बार बार यही बोलना है। वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है बच्चों को ना, ऐसे ही बताना है कि तुम सब कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पार है, तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है ना। तो आपको अपना ये बोलेंगे तो बच्चों को विश्वास आएगा। जी गोविंद जी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मैम, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं अंकल जी अपने, खास करके बच्चों को। उनको नहीं मैंने कहा काश हमको भी किसी ने ऐसे बोला होता तो मजा ही आ जाता। आपको अब सुनने क्या को मिल रहा है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं गोविंद जी, आप करके दिखाएंगे। क्या कहा गोविंद जी ने, मैं समझा नहीं क्या बोला गोविंद जी इन्होंने। बोल रहे हैं कि आप इतना मोटिवेट करते हैं, हमको भी ऐसे ही बोला होता किसी ने तो हम भी ऐसा कर रहे होते। नहीं, आपको अब सुनने को मिल रहा है ना, आपको पता चल रहा है, आपको अब इतना ज्ञान आ रहा है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ हर कोई हाँ, इंसान में वो पावर है, बस क्या होता है हम हमने। भी बोलते हैं अपने आप को। जी जी। हम खुद बोल रहे हैं अपने आप को। क्या बोल रहे हैं गोविंद जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ, मैम हम लोग खुद ही बोल रहे हैं ना अपने आप को। खुद ही नहीं बोला तो हम कोई बात नहीं, हम खुद ही बोल लेते हैं। नहीं तो हम, नहीं देखिए अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमारा वो टाइम आ चुका है कि हम लोगों को मोटिवेट करें ना। हम जब हम इस जर्नी में हैं तो हमें ये पता है कि अब हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ठीक है ना। तो ठीक है, उनको जो हमारे जो लोग थे आसपास उनको इतना ज्ञान नहीं था, उनकी उसमें भी गलती नहीं है। वो एक एंसेस्ट्रल पैटर्न चल के आ रहा था, उनके पेरेंट्स ने बोला, हमारे पेरेंट्स ने फिर हमें बोला, अब हमें क्योंकि पता है तो हम अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें, अपने को मोटिवेट करें, अपने अपने को बहुत हमेशा पॉजिटिविटी में रखें और हमेशा ये विश्वास करें कि जो हम चाहेंगे वो मिलेगा। बस हमें विश्वास रखना है। तो विश्वास का ही सारा जादू है, विश्वास का ही सारा खेल है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार ये सिग्नल पहुंचाना है कि हम वो पाकर रहेंगे जो हमें चाहिए उस जीवन में, और हम अच्छे खुश रहेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी बांटेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, लोगों को कहते हैं ना, लोगों की सेवा करने में दिमाग लगाएंगे, लोगों को जितना देंगे उतना मिलेगा, है ना। तो जितना आप देंगे उतना मिलेगा, ये एक नियम है। जितना आप खुशियां बांटेंगे वो लौट कर आएंगी, जितना आप देंगे उतना, जो चीज आप कहते हैं ना, जो आप चीज देते हो वो दुगनी होकर आती है। तो आप जो भी चीज दे रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप दुख दे रहे हो लोगों को तो दुख आ रहा है, आप खुशियां दे रहे हो तो खुशियां आ रही हैं। तो खुशियां देने में विश्वास रखिए, क्योंकि आपको खुशियां चाहिए, तो लोगों को भी खुशियां बांटिए। और ये विश्वास रखिए गोविंद जी कि आप जीनियस हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, सुपर गिफ्टेड हैं आप, जो आप लिखते हैं वैसे ही है आप। वैसे ही है आप। वो अपने अंदर तक ये मान लीजिए कि आप सुपर गिफ्टेड है, तो मैं आपको वो सच ही में मिलेगा। वेट कर रहा हूँ। जी मेरी लिस्ट में से मैं सच में वेट कर रहा हूँ, मतलब मैनिफेस्ट करते हैं और हाँ वो जी करते हैं कई बार। मैं सच में वेट कर रहा हूँ मेरी ना कोई बढ़िया सी, जैसे लिस्ट, एक्चुअल में लिस्ट में जो गोल लिखे थे ना जब सीक्रेट हाँ पढ़ते टाइम, हाँ जी हाँ जी। गोल भी थोड़े बड़े बड़े हैं, ऐसे छोटे नहीं है। हाँ तो हाँ। यार मैं वेट कर रहा हूँ कोई उनमें से एक फटाफट से हो और मैं भाई क्लास में बस उस अनाउंस दिन तो करें। नहीं
नहीं नहीं, मैं तो खुद वेट कर रही हूँ कि आपका गोल बिल्कुल पूरा होगा, फिर आप बताएंगे कि कैसे आपका गोल पूरा हुआ और उसका तरीका भी बताएंगे। तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल वैसा बताएंगे, हमारी क्लास चलती रहेंगी और आपका गोल भी पूरा होगा। और जितने भी लोग हैं उनके सबके गोल पूरे होंगे, जो भी जिसने देखा है, सपना देखा है। पर बस अपने पर विश्वास रखिएगा, पॉजिटिव जोन में रहिएगा, वो जरूर पूरा होगा जो भी चाह रहे हैं आप। चलिए फिर कल मिलते मैंने एक चेक लिखा था ना, बहुत बड़ा चेक हैं। लिखा जी था, जी 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 अभी जी, भी मेरे वहां पे टंगा हुआ है, मेरे हाँ वो पूरा टीवी के ऊपर होगा, लगा रखा है। वो पूरा तो होगा। आई एम श्योर, 100% श्योर होगा। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। जी जी। चलिए तो कल मिलते हैं। कल सेशन है हमारा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फिर है हमारा सेशन, फिर सैटरडे संडे नहीं होगा। तो कल फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक साक्षी यू जी, फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग, फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।